नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी चोपड़ा, कंसल्टेंट कैलाश आईवीएफ नोएडा से जी। एग डोनेशन की कुछ क्राइटेरिया है। नंबर 1 एज। आपकी अगर एज 23 से लेके 35 की उम्र तक है तो आप एग डोनेट कर सकते हैं। नंबर 2 मैरिड होने चाहिए आप, एंड एटलीस्ट आपका एक चाइल्ड होना चाहिए सो दैट आपकी फर्टिलिटी प्रूवन हो, क्योंकि आप एग डोनेट एक इनफर्टाइल कपल को कर रहे हैं। थर्ड इज कि आप लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बारी एग डोनेट कर सकते हैं। सो वंस अगर स्टिमुलेशन लिया जाए तो इसका लॉन्ग रन पे आपकी हेल्थ पे या आपकी फर्टिलिटी पे कोई इशू नहीं आता, बट बार बार अगर स्टिमुलेशन होता है तब डेफिनेटली इस पे अर्ली मेनोपॉज का रिस्क रहता है। सो इसीलिए इंडियन लॉ इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं कि डोनर्स सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बारी एग डोनेट कर सकते हैं। आईवीएफ और आईयूआई में क्या अंतर है? इन दोनों प्रक्रियाओं से पैदा होने वाले बच्चे में क्या अंतर होता है? आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें आपके एग्स को हम मेडिसिन के थ्रू स्टिमुलेट करते हैं, सिंगल एग प्रेफर करते हैं, और जब आपका ओव्यूलेशन होता है उस समय हस्बैंड का स्पर्म आईवीएफ लैब में वॉश करके, स्पर्म वॉशिंग जिसको कहते हैं टेक्निक, और आपके यूट्रस में उस टाइम पे डाल दिया जाता है। सो आईयूआई में पूरा प्रोसेस इंटरनली बॉडी में नेचुरली हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन का, एम्ब्रियो ग्रोथ का और इम्प्लांटेशन का। आईवीएफ में इसका अलग पार्ट होता है। आईवीएफ में हमें नंबर ऑफ एग्स ज्यादा चाहिए होते हैं तो हार्मोन स्टिमुलेशन ज्यादा लगता है। एग्स बाहर निकाले जाते हैं, स्पर्म्स लेके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आईवीएफ लैब में होता है अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड देन जब एम्ब्रियो ग्रो करके डे 5 तक पहुंचता है तब ये यूट्रस में डाला जाता है और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। प्रोसेस में जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब महिला के महीना आता है उसके दूसरे दिन से महिला को हम हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगाने शुरू करते हैं। इस हार्मोन्स के इंजेक्शंस का काम होता है आपके अंडों को साइज ग्रो करना, नंबर ग्रो करना। जब ये 10 से 11 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें डेली इंजेक्शंस लगते हैं। ये इंजेक्शंस पेनफुल नहीं होते, जो एक बहुत बड़ा मिथ है। तो ये जब 11-12 दिन आपके जब इस पूरे हो जाते हैं तब बेहोशी में आपके ये अंडे निकाले जाते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर होता है, हार्डली 10 मिनट का। जब एग्स निकल जाते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखे जाते हैं, और इस टाइम पे जब मेल पार्टनर से हम लोग उनका सीमन लेते हैं तो उसमें से स्पर्म्स कलेक्ट करके एक एक एग को इंजेक्ट किया जाता है एक एक स्पर्म के साथ, जिसको हम इक्सी का प्रोसेस कहते हैं। अब इसके बाद हमारी लैब में अगले दिन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और एम्ब्रियो ग्रोथ का प्रोसेस होता है, जो अगले 5 दिन तक रहता है। अब आपके जब भ्रूण, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, वो 5 दिन का हो जाता है, डे 5 का, जो ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इस स्टेट में एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होता है कि वो बच्चेदानी में जाके चिपक सकता है। तो 5वें दिन के बाद हम ये एम्ब्रियो बच्चेदानी में डाल सकते हैं। अब ये 2 प्रकार से डाले जाते हैं, या तो सेम साइकिल में डाल सकते हैं जिसको हम फ्रेश साइकिल कहते हैं, या हम उस 5वें दिन के भ्रूण को अपनी लैब में फ्रीज करके रख लेते हैं। बहुत मिनिमम टेम्परेचर में, -196 टेम्परेचर में इसको रखा जाता है, और जब अगली बार महिला का जब महीना आता है तब बच्चेदानी को गोलियों से प्रिपेयर करके, टैबलेट से प्रिपेयर करके ये एम्ब्रियो तब डाला जाता है जब बच्चेदानी तैयार हो जाती है, ताकि इम्प्लांटेशन जल्दी हो जाए। क्या कारण, और एक जो नेचुरल वे में जो बच्चा होता है, क्या उनके दोनों के हेल्थ में कोई डिफरेंस? नहीं, हेल्थ वाइज दोनों नॉर्मल रहते हैं। दोनों एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी, जो नॉर्मली भी जो लोग कंसीव करते हैं, दोनों में सामान्य ही प्रॉब्लम्स, अगर जो भी कंजेनाइटल एनॉमलीज का रिस्क जो हमेशा कपल हमें पूछता है, वो दोनों में रिस्क फैक्टर, इवन चाहे आप आईवीएफ से बेबी हो, आईयूआई से, या नॉर्मली कंसीव, वो रिस्क फैक्टर जो 1 से 2% है, वो क्राइटेरिया इसमें भी लागू होता है। सो सामान्य बेबीज ही रहते हैं। अच्छा, आईवीएफ में जैसे महिलाओं को कष्टकारी प्रोसेस से गुजरना होता है, क्या पुरुषों में भी इस प्रक्रिया में ऐसी किसी प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है? क्या पिता इस प्रोसेस में कोई रोल होता है? अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होता है जिसमें स्पर्म्स बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, उस केसेस में हम मेल्स में कुछ टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं टीसा या माइक्रो टीसा, जिसमें डायरेक्टली टेस्टिस से हम लोग स्पर्म्स निकालते हैं, एंड देन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। अगर उसमें हमें लाइव स्पर्म्स मिलते हैं तो वो स्पर्म्स यूज हो सकते हैं आईवीएफ के प्रोसेस में।
सो ये एक पार्ट मेल्स का होता है जिसमें उनमें ये प्रोसीजर्स हम उनमें रिकमेंड करते हैं जिनमें उनके सीमन पैरामीटर्स बहुत बैडली अफेक्ट होते हैं।